हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर जीडीएस आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एंड आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है जीडीएस टू एमटीएस 2026। उसका आज हम तो दिल्ली सर्किल का जो पेपर हुआ था उसके मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए थे उसको हम आज सोल्व करने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि रोहित ने 2 साल के लिए एक बैंक से 9% प्रति वर्ष पर 60,000 रुपये उधार लिए। कि रोहित ने उधार लिए किससे? बैंक से। एक बार आराम से क्वेश्चन समझते हैं, इसको शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में कैसे कर सकते हैं कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे, अपने एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से भी और समझ में भी अपन को आसानी से और अच्छे से आ जाए। तो रोहित ने 2 साल के लिए एक बैंक से, मतलब टाइम कितना हुआ? 2 साल। बैंक से 9% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये उधार लिए। 60,000 हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन हो गया। फिर उसी जो उसने जो पेमेंट उधार लिया, कितना? 60,000 रुपये, उसने आगे वापस ब्याज पे दे दिया। किस पे? उन्होंने मतलब रोहित की बात हो रही है, रोहन को। किसको दिया इन्होंने? जो रोहित है उसने किसको दिया? रोहन को। ठीक है। और रोहित ने कहाँ से लिया? रोहित ने लिया बैंक से। ये हुआ। रोहन को ये राशि 2 साल के लिए, उसको भी 2 साल के लिए थी, लेकिन इस बार इसने तो ली रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% के हिसाब से, लेकिन इसने आगे किस में दी? 10% के हिसाब से उसने आगे उधार दे दी। तो रोहित ने इस लेन देन से कितना कमाया? तो देखो, इसने 9% पे उधार ली और इसने आगे कितने में दी? बैंक ने इसको 9% पे लोन दिया, इसने आगे जो दिया वो 10% पे दिया, यानी कितना प्रतिशत का इसको बेनिफिट हुआ? इसको 1% का क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। कितना हुआ? 1% का इसको बेनिफिट हो गया। मतलब इसने लास्ट में यही पूछा है, रोहित ने इस लेन देन में कितना कमाया? तो 1% कमाएगा, क्योंकि बाकी के 9% तो बैंक को देगा वापिस। बस हमको सीधा सा ये निकालना है कि एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये होता है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? तो हमको ये दोनों अलग अलग नहीं निकालनी, हमको मेन जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट हुआ 1%, तो ये 1। और टाइम कितना? 2 साल के लिए, और ये डिवाइड में 100। ये 20 से 20 कैंसिल, तो 600 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? ये 1200। मतलब जो उसने प्रॉफिट कमाया रोहित ने, वो कितना कमाया? 1200 रुपये का प्रॉफिट कमाया। ठीक है। ये डायरेक्ट ऐसे अपन को करना है। आप थोड़ा इसको लॉन्ग तरीके से करना चाहो तो क्या करोगे? सबसे पहले रोहित ने जो उधार लिए वो कितना रुपये बन रहा है कि 60,000 रुपये 2 साल के लिए 9% के हिसाब से कितना रुपये ब्याज बना? तो ये आपका बनेगा फर्स्ट कंडीशन में। मतलब जो ये टोटल ये चुका रोहित बैंक को चुकाएगा, वो कितना चुकाएगा? 10,500 रुपये। कितना चुका? ये सॉरी 10,800 रुपये समथिंग। एक बार निकाल लेते हैं अपन, ये कितना आएगा? देखो, P इंटू यानी 60,000 मल्टीप्लाई में इंटरेस्ट कितना? 9 इंटू 2 डिवाइड बाई 0, ये कितना हो जाएगा? 18 इंटू 6। तो ये टोटल आ जाएगा कुल मिला के 10,800 रुपये आ जाएगा। और ये यहाँ पे कितना कमाएगा? वही 60,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 0, ये 20 से 20 कैंसिल, तो ये 20 इंटू ये कितना हो जाएगा अपने पास? 12,000। मतलब इसने 12,000 कमाया, लेकिन आगे कितना देना है? 10,800। तो बचे कितने अपने? 1,200 रुपये। तो अपन को डायरेक्ट ऐसा इस तरीके से करने की कितना परसेंट का बेनिफिट हुआ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि 16% साधारण ब्याज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल गई कितनी? 16% प्रति वर्ष पर 5 गुना अधिक राशि के लिए आवश्यक समय क्या होगा? हमको क्या फाइंड करना है? टी फाइंड करना है। अब देखो, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 5 गुना राशि। 5 गुना राशि का मतलब क्या है कि शुरू में जो मूलधन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जैसे P होता है, शुरू में P है, इसको हमको क्या बनाना है? 5 गुना बनाना है। क्योंकि यही तो है ना, 5 गुना राशि, यानी लास्ट में हमको टोटल जो अमाउंट चाहिए वो कितना चाहिए? 5 गुना चाहिए, यानी ये कितना हो जाएगा? 5P हमको बनाना है इसको। तो एक चीज़ आप मुझे बताओ कि P को मुझे 5P बनाना है, तो कितना इंटरेस्ट और ऐड करना पड़ेगा इसमें, या कितना इंटरेस्ट बन जाना चाहिए कि 5P हो जाए? तो P में यदि 4P ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? देखो 5P बनेगा। बस यही चीज़ यहाँ पे समझनी है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है कि भी जैसे हमको 5 गुने की बात करें तो मूलधन तो अपने पास पहले से है, मतलब 1P तो अपने पास एज इट इज़ है, ठीक है, पहले से है। अब हमको इसको 5 गुना बनाना है, यानी 5P बनाना। तो आप एक चीज़ बताओ, P अपने पास पहले से है, यदि इसको 5P बनाना है तो इसमें इंटरेस्ट कितना ऐड करेंगे? प्लस 4P, तो ये कितना बन जाएगा? 5P। ऐसे यदि हमको बोले कि 3 गुना के लिए बोले, जैसे हमको बोला कि 3 गुना राशि को कितना बनाना? 3 गुना, तो फी का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3P हो जाएगा। तो बताओ इंटरेस्ट कितना ऐड होना चाहिए इसमें? 2P और ऐड कर देंगे P में, तो वो कितना हो जाएगा? 3P। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100।
ऐसा ही कितना चाहिए हमको 4p, 5 गुना बनाने के लिए इंटरेस्ट कितना चाहिए 4p। और डायरेक्ट भी याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, जितने गुने की बात कर रहा है उससे एक कम, यानी 5 गुना की बात कर रहा है तो 4p इंटरेस्ट आ जाएगा, यदि 4 गुने की बात करें तो 3p इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, p की जगह p है एज इट इज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 दे रखी है, टाइम हमको फाइंड करना है, डिवाइड में 100 चल रहा है। इस p से ये p कैंसिल है, 4 से ये 4 टाइम कैंसिल है, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। इक्वल में क्या चल रहा है टाइम, तो ये कितना टाइम जाएगा 25 ईयर्स, यानी 25 ईयर्स में वो पैसा क्या होगा 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है अजय ने विजय को 45,000 की, अजय ने किसको बेची भैया, अजय ने बेची विजय को, कितने में बेची भैया 45,000 रुपये में ज़मीन बेची, कितने में बेची 45,000 रुपये में। ठीक है, जिससे लेन देन में 10% की क्या हुई हानि हुई, मतलब जो इसके पास जो रेट थे उसमें इसने 45,000 में बेची और वो किसके बराबर है 10% की हानि हुई, मतलब इसके पास यदि वो ज़मीन इसने X रुपये में खरीदी थी, ठीक है, तो वो इसके पास कितने में पहुंची 10% की हानि के साथ, तो ये कितना रह जाएगा 90% ही रह जाएगा। भाई कोई भी वैल्यू है कि वो यदि 10% की हानि के साथ, ये वैल्यू x है, इसने X रुपये में खरीदी लेकिन इसने 10% हानि के साथ और वो 10% हानि के साथ किसने बेची, तो ये कितना रह जाएगा x का 90% ही रह जाएगा और वो किसके बराबर आ जाएगा अपने 45,000 रुपये के बराबर आ जाएगा। फिर आगे एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। विजय ने इसे संजय को एक कीमत पर बेचते हैं। अब विजय भी इसको किसको बेचता है, संजय को बेचता है, किसको बेचता है संजय को, जिससे अजय को 10% का लाभ होता है। किसको लाभ होता है, अजय को, मतलब उसने इस विजय ने संजय को इस कीमत पर बेची कि अजय को 10% का लाभ हुआ, यानी अजय को 10% का लाभ होने का मतलब क्या है, एक्स का इसको कितना मिल रहा है 110% मिल रहा है। इसको यदि हम 100% मान रहे हैं, इसको 10% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इसको कितना मिल रहा है, उसकी जो वैल्यू है उस प्राइस जो विजय इसको बेच रहा है किस प्राइस में बेच रहा है, उसके 110% के बराबर में बेच रहा है। अब ये कह रहा है जिससे 10% का लाभ होता है, तो विजय का लाभ प्रतिशत क्या है कि विजय को कितना लाभ हुआ, ये हमको निकालना है कि विजय को कितना लाभ हुआ। ठीक है, ये चीज़ तो हमको समझ में आई भी है इतना। तो इसको देखो, इसका सबसे अच्छा तरीका ये कि आपको इसको परसेंटेज में कर लो। जैसे इसके पास कोई राशि थी, वो कितनी थी 100% के बराबर थी, इसने विजय को बेची कितने 10% के नुकसान पे, यानी 90% की रेट पे ही इसको बेच दी। फिर वापस विजय ने भी संजय को बेची कितने में 10% के प्रॉफिट पर, लेकिन 10% प्रॉफिट किसका था, वो अजय के हिसाब से। तो अजय का यदि ये वैल्यू 100% है तो वो इसको कितने प्रतिशत में बेचेगा 110% में, तभी जाके अजय को 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये अब हमको पूछ रहा है कि विजय को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो विजय के रिस्पेक्ट में ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा 90 से 110, कितना डिफरेंस आ रहा है 20 का, और किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है 90 के रिस्पेक्ट में, और इसको हमको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 9, तो ये कितना टाइम जाएगा 9 2 18, ये 9 2 18 और डेसिमल, और ये कितना आ जाएगा वापस 9 2 18, तो ये अपना क्या हो जाएगा इसका आंसर। मीन्स लास्ट में क्या हो रहा है अपन को, विजय को कितना प्रॉफिट हो रहा है एक्चुअल में 22.2% का हो रहा है। अजय को तो कितना हुआ 10, अजय के हिसाब से तो 10% है, लेकिन विजय के हिसाब से वो कितना हो गया 22.2%। और ऐसा क्यों हुआ, बढ़ के क्यों हुआ, क्योंकि अजय ने पहले से 10% माइनस करके विजय को बेची थी, मतलब विजय के पास वो जो भी चीज़ थी यानी ज़मीन थी वो क्या थी कम रेट में पहुंची थी, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट होना ही था। तो इस तरह से सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप 100% इस तरह से परसेंटेज में कर लो, तो लास्ट में आपके आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि 2025 में पायल का जो वार्षिक वेतन है, एनुअल इनकम है, वो कितनी है 1,26,500 रुपये है। 2023 से इसका वेतन क्रमशः मतलब 2023 में के बाद कितना बढ़ा, यदि माना है 2023 में X रुपये कुछ था, तो उसके बाद उसका 10% बढ़ा और उसके बाद एक बार 15% बढ़ा। ठीक है, तो 2025 तक वो आंकड़ा कितना पहुंच गया 1,26,000 पहुंच गया। तो ये पूछ रहा है कि एक्चुअल में 2023 में उसका वेतन कितना था, ये पूछ रहा है। तो मैंने मान लिया कि 2023 में जो उसका वेतन था वो क्या मान लिया मैंने X था। ठीक है, एक 2024 निकला बाद में और 2025 निकला, तो फिर ये कितना बढ़ा वेतन, ये बढ़ गया अपने पास 10% बढ़ा, कितना बढ़ा 10%, तो कितना हो गया भैया ये 100, ये इसको यदि मैं 100% के बराबर मान लूँ तो ये कितना हो गया 110%। ठीक है, अब ये वापस जो आंकड़ा वो कितना बढ़ा 15% बढ़ा, किसके बराबर बढ़ा है 15% के बराबर बढ़ा। तो 110 का 15% निकाल लेंगे, यानी नहीं सॉरी 15% बढ़ा ना, तो 110 का 15% निकाल के उसमें ऐड कर लो। तो ये लेकिन एक तरह से आप थोड़ा सा दिमाग यदि लगा पा रहे हो तो ये किसका आ गया
जो सब्सिक्वेंट जो बढ़ते हैं भैया, जो एक बार ये बढ़ा फिर दूसरी बार ये बढ़ा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। ठीक है, ए मतलब क्या, एक बार कितना बढ़ा 10% बढ़ा यानी प्लस में आएगा, दूसरी बार भी बढ़ा यानी 15 प्लस ए इंटू बी, 10 इंटू 15 कितना हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 100। 10 से 10 कैंसिल, 10 और 15 क्या हो गया, ये 10 और 15 क्या हो गया 25 प्लस ये कितना हो गया 1.5 यानी कितना हो गया 26.5। यानी एक्चुअल में लास्ट में कितना बढ़ा 2023 से 2025 में वेतन कितना बढ़ा 26.5% बढ़ा। यानी पहले यदि 100% था तो अब कितना हो गया 26.5 बढ़ के कितना हो गया 126.5%। यानी पहले वेतन x था तो उसका अब कितना बढ़ गया 126.5% और वो किसके बराबर हो गया अपने पास 1,26,500 के बराबर हो गया। ये 1,26,500, ये डेसिमल नीचे जाएगा, ये 1265, ये 1265 गया, तो ये कितना बचा यहाँ पे 100, ये 30, ये 20, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1 लेके इक्वल आ जाएगी। यानी पहले जो 2023 में जो इनकम थी एनुअल वो कितनी थी 1 लाख थी, फिर एक बार 10% बढ़ा, एक बार 15% बढ़ा, यानी टोटल 26.5% बढ़ा, तो वो किसके बराबर हो गए अपने वैल्यू 126.5% के बराबर हो गई। तो हमने x का 126.5% जो हमको दे रखा है 1,26,500 उसके बराबर हमने इसको रख दिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इस वाले फॉर्मूले को हमको ध्यान रखना है। इस वाले फॉर्मूले में हमको क्या करना है कि a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। जब बढ़ाने की बात होगी तो वैल्यू हमेशा प्लस में रहेगी, जब घटाने की बात होगी कि प्रतिशत घट रहा है तो हम यहाँ पे क्या, और ये किसके लिए जब सक्सेसिव या सब्सिक्वेंट चेंजेस हो। सब्सिक्वेंट मतलब पहले एक राशि थी उस पर 10% बढ़ा, फिर बढ़ने के बाद जो राशि है उस पर 15% बढ़ा या घटा, इस तरह से सब्सिक्वेंट चेंजेस हो रहा है ना, उस टाइम हमको ये फॉर्मूला हमको यूज़ लेना है। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हो। देखो 110 है, ये 110% हो गया, 110 का 15% निकालो आप। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपने पास 11 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास डेसिमल 16.5। ये कितना रहा अपने पास 16.5, और पहले कितना बढ़ा ये 110 में 16.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 126.5। तो आप इस तरह से भी करोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, आप इसको यूज़ ले सकते हो। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो क्या है कि सीमा जब 40% अंक हासिल करती है तो वह 50 अंकों से क्या हो जाती है, विफल हो जाती है, यानी फेल हो जाती है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं भैया सीमा की, कितने अंक हासिल कर रही है वो 40% अंक हासिल कर रही है। ठीक है, तो सीमा 40% अंक हासिल कर रही है। 40% किसका, मैक्सिमम मार्क्स। तो मैंने मैक्सिमम मार्क्स क्या कर लिया, इसको मान लिया कि मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने एक्स, कि हमने जो टोटल पूर्णांक है वो कितना एक्स मान लिया मैंने। तो एक्स यानी मैक्सिमम मार्क्स का 40% यदि वो हासिल कर रही है तो वो क्या हो रही है, फेल हो रही है। 40% में फेल हो रही है, लेकिन वो कितने अंकों से फेल हो रही है 50 अंकों से। तो सीधी सी बात है, जैसे हमको कोई बोलता है कि यार वो कितने अंकों से फेल हो गया, वो कितने नंबर से फेल हो गया, 2 नंबरों से फेल हो गया, मतलब 2 नंबर कम पड़े। तो सीधी सी बात है ना कि 50 अंकों से या 2 नंबरों से फेल होने का मतलब क्या, 2 नंबर कम पड़े। ऐसे 50 अंकों से फेल हो गया मतलब 50 नंबर कम पड़े। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, जो पासिंग मार्क्स है वो कितना होगा एक्स का 40, यहाँ से ऐसे ले सकता हूँ 40% ऑफ एक्स, यानी जो उसने हासिल किया उसमें यदि 50 नंबर और ऐड कर देते, क्या ऐड कर देते 50 नंबर और ऐड कर देते, तो ये पासिंग मार्क्स हो जाते या नहीं हो जाते, मतलब वो पास हो जाती है या नहीं हो जाती। भाई कहने का मतलब यही है ना कि कोई माना कि किसी के 32 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और वो 6 नंबरों से फेल हो रही है, या ठीक है 8 नंबरों से फेल हो रही है, मतलब उसमें 8 नंबर और ऐड कर देंगे 32 + 8 तो कितना हो जाएगा 40 नंबर, मतलब 40 नंबर में पास हो रही है वो। ऐसे यहाँ पे इसमें परसेंटेज में दे रखा है हमको कि 40% तो हमको मिल रहा है, लेकिन वो फेल हो रही है। कितने नंबरों से फेल हो रही है 50 नंबरों से, तो 50 नंबर और ऐड कर दिए हमने, तो अब तो वो पास हो जाएगी, मतलब पासिंग मार्क्स हमको ये इक्वेशन मिल गई एक। ठीक है, अब आगे लाइन पढ़ते हैं अपन। लेकिन जब उन्होंने 50% अंक बनाए, जब उन्होंने किसको कनेक्ट करा, ये सीमा को कनेक्ट करा, कि जब उन्होंने 50% अंक बनाए, यानी ये सीमा के जो 50% मार्क्स है, और ये 50% किसका है, टोटल मार्क्स का है, ये ध्यान रखना है अपन को। लेकिन जब उन्होंने 50% अंक बनाए तो उन्होंने कविता द्वारा बनाए गए उच्च अंकों से, कविता's मैक्सिमम मार्क्स, कविता द्वारा बनाए गए उच्च अंकों से 180 अंक कम बनाए। जो कविता के जो मैक्सिमम मार्क्स थे उससे भी 180 कम थे, इसके 50% किसके बराबर थे, ये मतलब इसके जो 50% है सीमा के जो 50% अंक थे वो किससे कम थे,
कविता द्वारा बनाए गए उच्च अंकों से 180 अंक कम बनाए थे। और जो कितने थे भैया कविता के मैक्सिमम मार्क्स, ये आगे दे रखा है, जो कुल अंकों का 70% है। जो कुल अंकों का कितना है 70% है, यानी कवितास मैक्सिमम मार्क्स से कितने कम है, कविता के द्वारा बनाए गए उच्च अंकों से 180 कम है। मतलब इसमें से यदि 180 घटा दूंगा तो किसके बराबर हो जाएंगे, सीमा के 50% के बराबर। तो टोटल मार्क्स का 50% मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, बराबर में कविता के मैक्सिमम मार्क्स इसके बराबर है जो कुल अंकों का 70% है, यानी कुल अंकों का मतलब 70% बराबर है। माइनस में क्या चल रहा है 180, इस 180 को मैं इधर लेके आ जाऊँगा और ये इधर x इंटू 70 डिवाइड बाई 100 माइनस ये कितना हो जाएगा x इंटू 50 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये हमारे पास 180 एच डी चल रहा है, 70 में से 50 गए तो कितना हो जाएगा 20 x इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये हो रहा है। ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, 5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा ये 900, यानी जो टोटल मार्क्स है या मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कितना है भैया अपने पास 900 मार्क्स है। कितना है 900, मतलब पूर्णांक कितने का अपने पास 900 का पूर्णांक है। अब हमको लास्ट में निकालना क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। लास्ट में हमको क्या निकालना है भैया, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है ना, पासिंग मार्क्स हमको परसेंटेज में निकालना है। तो पासिंग मार्क्स कहाँ दे रखे अपन को, देखो ये, तो एक तो 40% ऑफ एक्स के अपने पास 900, तो 900 का 40% प्लस 50 यही है। तो ये कितना हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल है, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 360 प्लस 50 कितना हो गया अपने पास 410। लेकिन ये तो नंबर है, हमको क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के निकालने क्या लेंगे 410 को कितने में से 900 में से मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। ये 20 से 20 कैंसिल है, तो ये डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा ये 9 4 जा 36, ये कितना बचा 5, 9 5 जा 45 डेसिमल वापस 9 5 जा 45, तो ये अपना क्या हो जाएगा 45.5%, या इसको 5.6% भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे 5 चल रहा है। तो ये अपने क्या हो जाएंगे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वापस आप रिवाइंड जरूर करके देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो क्या है कि हमको एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसके ऊपर पावर है 4/5, डिवाइड में हमको 54 दे रखा है, इक्वल में हमको 24 डिवाइड में क्वेश्चन मार्क हो रही है। इस क्वेश्चन मार्क को मैं x मान लूँ, इसकी पावर है 4/5, डिवाइड में क्या चल रहा है 54, इक्वल में 24 डिवाइड बाई, इसको यदि x मान लूँ और पावर में डिवाइड में क्या चल रहा है 1/5। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो देखो क्या होगा 4/5 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1/5, पावर इधर क्या आ जाएगा 24 इंटू 54, तो ये पावर ऐड हो जाएगी। देखो मल्टीप्लाई में जब हो बेस इक्वल और मल्टीप्लाई में हो तो क्या होती है पावर से ऐड हो जाती है, यानी 4/5 प्लस 1/5, इक्वल में क्या चल रहा है 24 मल्टीप्लाई 54, तो ये 4/5 और 1/5 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/5, यानी 5/5 तो कितना हो जाएगा 1, तो x बच जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96, और 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा 120 और 9 कितना हो जाएगा 129, यानी ये 1296, यानी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास 1296। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, तो आराम से, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि डेसिमल है तो थोड़ा सा हमको केयरफुल इसको करना है, बस इतना सा ही है इसमें। तो सबसे पहले तो देखो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ये अपना एक ब्रैकेट है डेसिमल यानी .0112 माइनस 0.0012, ठीक है। डेसिमल के बाद इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, हमको क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखो कैसे सोल्व करेंगे, ये डेसिमल 0112 और ये डेसिमल की जगह डेसिमल 0012, यदि मैं इसको माइनस करूँगा 2 में से 2 0, 1 में से 1 0, 1 में से 0 1 और ये डेसिमल, मतलब इसकी जगह पूरी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0 1 0 0। अब इन जीरो को तो नहीं लिखो तो भी चलेगा अपने पास, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डेसिमल 0 1, ठीक है। ये तो अपने ब्रैकेट वाली वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ मैं बीच में सोल्व कर रहा हूँ पूरा, नहीं बाकी डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ। ये हमको क्या दे रखा है ऑफ दे रखा है और 1/4, डेसिमल क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है, प्लस में अपने पास क्या चल रहा है डेसिमल 25 चल रहा है, मल्टीप्लाई में ये .2 चल रहा है, ये डिवाइड का साइन है स्लैश, ये हमको वापस एक ब्रैकेट दे रखा था, इसको भी सोल्व कर लो। देखो यहाँ पे क्या है डेसिमल 02 और यहाँ पे क्या है डेसिमल 01, यानी सबसे इस तरह का कोई भी सोल्व क्वेश्चन आ जाता है ना, या सॉरी मल्टीप्लिकेशन आ जाता है तो आप कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ आपको, पूरा लॉन्ग करके नहीं देखना है। 2 इंटू डेसिमल को भूल जाओ, अभी आपको क्या राशि संख्या नंबर कौन से दिख रहा है 2 दिख रहा है और क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है,
तो 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2, यानी कितने डिजिट हो, टोटल 4 हो गए। मतलब मल्टीप्लाई जब हम करते हैं ना तो दोनों संख्याओं में जितने डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं ना वो दोनों ऐड हो जाते हैं। इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, तो टोटल जो लास्ट में नंबर आएगा उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट रहेंगे, 4 डिजिट रहेंगे। एक तो हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये 3 और चाहिए अपने पास, 1 2 3, और ये आ गया डेसिमल। इसके आगे आप 0 लगा सकते हो। ठीक है, अब कोई एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये 0 पीछे भी तो लग सकते थे ना, ये आपने आगे ही क्यों लगाया, ये 0 पीछे भी लग। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो लास्ट में जो 0 होता है ना उनके कोई वैल्यू नहीं रहती। सिंपल सा, मैं डेसिमल के बाद है ना, सॉरी डेसिमल के बाद, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। डेसिमल के बाद लास्ट में जो डिजिट होता है ना उनकी वैल्यू नहीं रहती। जैसे यहाँ पे आई थी, यहाँ पे 0 1 0 0, ये डेसिमल के बाद जो लास्ट में डिजिट है इनको आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैंने केवल यहाँ पे क्या लिख दिया था, डेसिमल 0 1। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, लेकिन अब मुझे 4 डिजिट लिखना है तो 4 डिजिट यदि मैं लास्ट में 0 लिख के लिखूँगा तो उनकी कोई वो एक ही गिना जाएगा, क्या, क्योंकि वो 2 ही गिना जाएगा। यदि मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कि डेसिमल 2 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको एक डिजिट ही माना जाएगा, इसलिए हमको क्या करना है भैया, इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब क्या है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ये तो आपको पता है, बोर्ड मास में हम पढ़ते हैं, बोर्ड मास। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, का। तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी है, लेकिन ये वाला सबसे पहले सोल्व होगा। जहाँ ऑफ लिखा हुआ है, पर्टिकुलरली मेंशन कर रखा है, तो ऑफ पहले हमारा सोल्व होगा, ये हमको ध्यान रखना। तो भैया अब ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, कर सकते हैं ना, क्योंकि बीच में तो प्लस आ गया, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखो डेसिमल को भूल जाओ अभी, 1 और 14 कितना हो जाएगा अपने पास, 14 आ जाएगा। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट। यहाँ पे कितने थे, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस करना है ना, हमेशा ध्यान रखना। अपन मैं ऐसा 2 इंटू 2 कर रहा हूँ, वो भी 4 ही आएगा, 2 प्लस 2 करूँगा वो भी 4 आएगा, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, और यहाँ पे 2 होते हैं, तो बताओ कितने होते हैं, 6 आते हैं या कितने आते हैं, ये सोचने वाली बात है। यदि यहाँ पे डेसिमल के बाद ये होते हैं तो ये, ठीक है ना, हमेशा हमको डेसिमल प्लस करना है। यानी इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसके भी बाद 2 डिजिट है, तो 2 और 2 कितने, 4 डिजिट हो गए। मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा अपना इनका मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसमें भी 4 डिजिट आने चाहिए। तो 2 1 इंटू 14, तो 2 तो ये हो गए, और इसके आगे 2 और लगा दो। लास्ट में नहीं लगाएंगे क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, और ये 0, तो ये अपने पास एक वैल्यू आ गई। एक एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपके पास है 0.2, और एक मल्टीप्लिकेशन में आपके चल रहा है 0.002। देखो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा। अब मुझे बताओ कि कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है। तो आने कितने चाहिए वैसे, 2 तरीके हैं, या तो 1 इंटू 3 कर दो आप तो 3 डिजिट आने चाहिए, या 1 इंटू 1 प्लस 3 कर दो तो कितना 4 आने चाहिए। तो हमेशा क्या आएंगे, 4 आएंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, ऐड करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 0 और ये डेसिमल। तो इस तरह से ये 4 डिजिट आएंगे। ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंपल सी बात देखो आप, जैसे आप ये 0.2 इसके बाद डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 0। यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो कितना आ जाएंगे, 3 0। तो 2 इंटू 2 तो क्या हो गया, 4 हो गया। अब नीचे देखो 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई भी होंगे, तो लेकिन 0 क्या होंगे, ऐड ही होंगे एक तरह से। तो ये हमको ध्यान रखना। तो ऊपर जाएंगे तो वापस क्या आ जाएगा, नीचे 4 0 है तो ऊपर भी डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 4 डिजिट के आगे। बस हमेशा ये ध्यान रखो। ये प्लस में हमारे पास क्या चल रहा है, 25, डेसिमल 25। अब ये क्या चल रहा है, देखो ये मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड का साइन आ गया। मतलब ये 0.2 के ये डिवाइड में आ जाएगी, कौन सी राशि, 0002, ये इसके डिवाइड में आ गई। यहाँ से डेसिमल हटाए तो कितना है, 10, और यहाँ से डेसिमल हटाए तो कितना है, 1 2 3 0, क्योंकि 4 डिजिट आ रहा है। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल है, ये 2 से ये 2 कैंसिल है। ये हमारा क्या चल रहा है, 0.0014 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई में ये क्या चल रहा है, देखो 1 2 3 0 बचे, तो ये कितना बचे, 1 2 3। यहाँ से डेसिमल हटाए तो कितना है, 2 0, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 0014 प्लस 2 इंटू ये 1 0 बच रहा है, 25 इंटू ये क्या आ जाएगा, 250। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अभी इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 250 है तो 250 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, 250 डेसिमल के आगे इनके कुछ नहीं है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 00 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कितना चल रहा है, 0014, इसके आगे 4 डिजिट है इसलिए मैंने यहाँ पे भी 4 लिख दी। अब देखो इसके आगे इधर क्या है, 0 है, तो ये हमेशा प्लस तो इधर से स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। तो 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 4। 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1। 0 प्लस 0 0, और फिर 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। फिर आ जाएगा डेसिमल,
फिर कितना आ जाएगा 0 + 0 ये 0, फिर इधर कुछ है नहीं तो ये 250 हमारा क्या आ जाएगा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 250.0014। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से इसको सोल्व करना, एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि 7 मकड़ी 7 दिनों में 7 जाले बनाती है तो एक मकड़ी एक दिन में कितने दिनों में एक जाला बनाएगी। वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 मकड़ी 7 दिनों में 7 बना रही, तो एक बिल्कुल मिला के वही है कि 7 दिन काम कर रही है, मतलब वो एक मकड़ी एक जाले पर काम कर रही है, तो एक मकड़ी को भी 7 दिन तो लग ही रहे। लेकिन इसके लिए बेस्ट वही वो वाला फॉर्मूला जो हम हमेशा देखते हैं, वर्क डेज वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, सबसे बेस्ट है। जब हमको काम दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ये 7 मकड़ी की बात हो रही, तो ये 7 मकड़ी कितने दिनों में 7 दिनों में, और कितना जाले यानी काम कितना कर रही है 7 जाले बनाने का काम इक्वल में। अब कितने मकड़ी की बात हो रही है, एक मकड़ी की बात हो रही है, दिन तो हमको क्या कर रहा है पूछ रहा है, और कितने जाले बनाने एक जाले, तो ये 7 से 7 डिवाइड हो गया, कितना बचा 7, और इधर कितना बचा D = क्या आ जाएगा 7, यानी एक मकड़ी को एक जाला बनाने में भी कितने दिन लगेगा 7 दिन ही लगेंगे। ठीक है, ये है हमारा 9th क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ना। देवेंद्र सिंह, कोई व्यक्ति है देवेंद्र सिंह, को स्कूल चलना और दौड़ना, जो वो स्कूल जाता है तो एक तो चल के जाता है और एक क्या जाता है वो दौड़ के जाता है। दो तरह से उसको जाना पसंद है, एक तो वो चल के जाता है और एक क्या करता है वो दौड़ के जाता है। 2 मिनट है, ठीक है। देवेंद्र सिंह को स्कूल चलना और दौड़ना, एक तो उसको स्कूल जाते समय एक तो वो चलता भी है और दौड़ता है, दोनों चीज़ें उसको पसंद है। वह जितनी तेज़ी से चलता है उससे दोगुनी गति से या दोगुना क्या करता है दौड़ता है, मतलब जिस गति से वो चलता है उससे जस्ट दोगुनी गति से वो क्या, माना कि वो 5 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से चल रहा है, माना 5 की स्पीड से चल रहा है, तो वो दौड़ेगा कौन सी स्पीड से 10 की स्पीड से, जस्ट दोगुना। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं सोमवार को जब वह स्कूल जा रहा था तो उसने 2 गुना समय चलकर बिताया, मतलब वो जितना समय लगा था 2 गुना समय तो क्या किया चलकर बिताया, और जितना कि उसने जितना वो दौड़ा था उससे 2 गुना वो क्या किया चला, जितना वो दौड़, माना कि उसकी डिस्टेंस है स्कूल की, मतलब कुछ भी डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो माना कि 2 किलोमीटर उसने दौड़ा तो वो 4 किलोमीटर क्या किया चला, माना कि वो 4 किलोमीटर दौड़ा तो उसने 8 किलोमीटर क्या किया चला। इसका कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले हम मंडे की कंडीशन लेते हैं, अभी मंडे को क्या स्थिति हुई है, ठीक है। मंडे की यदि हम बात करें तो यदि हम सबसे पहले टाइम की बात करें, टाइम में क्या एक तो चलना और एक क्या हो रही है बात दौड़ना, 2 कंडीशन हो रही है, ठीक है। हमको पता है कि दो गुना क्या मतलब 2 गुनी गति से जब वो दौड़ता है तो क्या चलने की स्पीड से क्या रहती है गति उसकी 2 गुनी रहती है। तो एक सिंपल सी बात बताओ कि यदि वो क्या किया, अभी मंडे को सोमवार को जब स्कूल जा रहा था तो उसने 2 गुना समय चल कर बिताया, 2 गुना समय क्या किया उसने चल कर बिताया, जब वह स्कूल जा रहा था 2 गुना समय चल कर बिताया जितना कि उसने दौड़ कर बिताया था। यदि वो दौड़ने में एक्स टाइम ले रहा था, इस समय की बात हो रही है ना, 2 गुना चल कर बिताया, तो उसका चलने का समय कितना रहा होगा 2x रहा होगा। भाई यही है कहने का मतलब, यदि वो चलने में कितना टाइम ले रहा है ये टाइम बता रहा है ना, ये टाइम मंडे का। यदि ये क्वेश्चन में दे रखा है ना कि सोमवार को जब वह स्कूल जा रहा था तो उसने 2 गुना समय चल कर बिताया, किससे 2 गुना समय जितना कि उसने दौड़ कर बिताया, तो माना कि वो x मिनट दौड़ा या x घंटे दौड़ा तो वो चला कितने 2x घंटे या जो भी है मिनट है सेकंड है जो भी, तो उसका जस्ट क्या हो गया डबल हो गया। यहाँ पे बात करते हैं स्पीड की। देखो स्पीड या तो आप कुछ भी और जो भी है मेंशन कर सकते हो, यहाँ में मैंने स्पीड ले ली माना कि 1, मैंने क्या ले ली स्पीड 1 ले ली, इससे क्या हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये मैंने स्पीड तो क्या रहेगी हमेशा 1 ही रहेगी, स्पीड 1 ही रहेगी क्या, यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात है। स्पीड क्या रहेगी, यदि चलने की स्पीड 1 है तो भैया दौड़ने की स्पीड क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसको आप कुछ भी ले लोगे, जैसे स्पीड को आप y भी ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, क्योंकि क्या है भैया दौड़ने की स्पीड क्या है दोगुनी है, वो दोगुनी गति से क्या करता है दौड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यदि मैंने चलने की गति 1 मान ली है तो दोगुनी गति कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। इस कंडीशन में आप एक चीज़ बताओ मुझे, इस कंडीशन में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अपन डिस्टेंस निकाल लेते हैं टोटल स्कूल तक की, ठीक है। इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या आएगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है टाइम इंटू स्पीड होता है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा x × 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा। दोनों ऐड कर देंगे क्योंकि वो चला भी था दौड़ा भी था, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है 4x के इक्वल आ रही है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है। फिर हम बात करते हैं अब ट्यूसडे की, मंगलवार की बात करते हैं कि मंगलवार को क्या कंडीशन बनी थी।
मंगलवार को उसी तरह वह 2 बार दौड़ा जब वह चल रहा था। तो पहले मंडे को तो क्या किया, वो जितना दौड़ा उससे दुगना समय क्या किया, वो चला। इस बार थोड़ा उल्टा कर दिया उसने। इस बार उसने क्या उल्टा कर दिया, यानी चलना और दौड़ना। वो 2 बार क्या था, दौड़ा था। यदि वो x मिनट चला तो उससे 2 गुना क्या किया, वो दौड़ा। इसको मैं क्या ले लेता हूँ, y ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसको मैं ले लेता हूँ y, ठीक है। यदि वो y मिनट चला तो कितने टाइम दौड़ा, वो 2y मिनट दौड़ा, क्योंकि इसमें लिख रखा है कि मंगलवार को उसी तरह वह 2 बार दौड़ा जब वह चल रहा था। चलने की गति मतलब जितना चला उससे दो गुने समय वो क्या किया, दौड़ा। ये तो टाइम आ गया। अब स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड तो वही रहेगी। स्पीड क्या रहेगी अपने पास, देखो स्पीड यहाँ पे बताओ आप मुझे कि यदि वो चलने की स्पीड माने कि 1 मानी तो दौड़ने की स्पीड क्या थी, 2 ही होगी। सिंपल सी बात है। ये तो क्वेश्चन की पहले लाइन में था कि वह जितनी तेज़ी से चलता है उससे 2 गुनी गति से क्या करता है, वो दौड़ता है। तो ये 1 और ये यदि, ठीक है, यदि वो 1 की गति से चल रहा है तो वो 2 की गति से क्या करेगा, दौड़ेगा। तो यहाँ पे भी अपन क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस किसके बराबर होगी, देखो वही टाइम इंटू स्पीड। तो y इंटू 1 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और 2y इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दूंगा तो किसके बराबर आ जाएगी, ये 5 के इक्वल आ जाएगी। अब एक चीज़ बताओ, स्कूल तो ये भी स्कूल ही जा रहा है और ये इस कंडीशन में भी स्कूल ही जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो दूरी आ रही है वो किसके, दोनों दूरियाँ क्या होगी, बराबर ही होगी। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, कि 4x बराबर, यहाँ पे किसी की भी वैल्यू निकालो। जैसे आप y की वैल्यू निकालते हो तो क्या आएगी, 4x डिवाइड बाई 5। ये हमारे पास किसकी आ गई वैल्यू, 5 की वैल्यू, y की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं अपन। मंगलवार को वह 2 बार दौड़ा, वो चल रहा था। और एक चीज़ और दे रखी है, सोमवार की तुलना में वह 6 मिनट तेज़ था। मंगलवार को वो कितना जल्दी पहुँचा, 6 मिनट तेज़ था। 6 मिनट तेज़ मतलब वो 6 मिनट जल्दी पहुँचा। मंगलवार को वो 6 मिनट तेज़ होने का मतलब क्या है, 6 मिनट वो जल्दी पहुँचा। मतलब जो उस दिन जो स्पीड थी टोटल, मतलब मंगलवार को वो 6 मिनट कम लगा। भाई मंगलवार को ही है ना, मतलब मंडे को तो 6 मिनट ज़्यादा लगा था। मतलब मैं मंडे को जितना टाइम लगा उससे यदि मैं ट्यूसडे के टाइम को माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 6 मिनट आएगा या नहीं आएगा। 6 मिनट जल्दी पहुँचने का मतलब है कि जो टाइम लगा ट्यूसडे को वो 6 मिनट कम था, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ इस कंडीशन को कि भैया मंडे को टाइम कितना लगा था, 2x, और x कितना टाइम लगा था, 3x। यदि उसमें से मैं माइनस कर दूँ y और 2y कितना, 3y, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 6 मिनट के इक्वल आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब देखो अपने पास 3x तो एज इट इज़ माइनस 3, y की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, 4x डिवाइड बाई 5 इक्वल में 6 चल रहा है, यही है अपने पास। तो देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 3x माइनस 12x डिवाइड बाई 5। इसका एलसीएम लेके मैं सोल्व करूँगा तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 15x माइनस 12x कितना हो जाएगा, 3x डिवाइड बाई 5 इक्वल में किसके बराबर आ रहा है, 6 के बराबर। तो ये 3 2 6 आ जाएगा, यानी 5 2 10, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसको मिनट मान लो आप पहले। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई, 10 मिनट आ गई। तो एक आपके पास x की वैल्यू आ गई, आप y की भी निकाल सकते हो। तो 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, यानी 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 8 मिनट। अपने पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बुधवार को वह पूरी तरह स्कूल तक चला, वो कितना चल के गया, बुधवार को पूरी तरह स्कूल क्या करके गया, चल के गया, तो उसे कितना समय लगा, ठीक है। तो हम इस ब्रैकेट में बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इंटू स्पीड, ये होता है। कितने होता है, डिस्टेंस इंटू स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी, अब डिस्टेंस या तो कुछ भी ले लो, टोटल डिस्टेंस या तो 4x ले लो या 5 ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे 4x ले ली मैंने, और स्पीड मैंने स्टार्टिंग में क्या मानी थी, y मानी थी, सॉरी 1 मानी थी, तो ये 1 ले ली। तो ये क्या हो गया 4x। x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 10 आ रही है, तो ये क्या आ गई 10, तो कितना आ गया 40। यानी टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा, 40 मिनट लगा। यदि मैं यहाँ से भी निकालना चाहूँ 5 आए तो 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 8 आ गई। तो ये 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 40 मिनट। तो कहीं से भी निकालो, दोनों जगह से आपके सेम आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी जगह की कमी थी इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा था। बाकी आप आराम से इसको तो एक बार रिवाइंड करके देखना, आपको पूरा इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो क्या है कि 5 पुरुषों को 1 एकड़ खेत की कटाई करने में उतना ही समय लगता है जितना 10 महिलाओं को लगता है। यानी जो 5 पुरुष है वो किसके बराबर काम करते हैं, 10 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। तो यहाँ से एक पुरुष किसके बराबर, मैन यानी पुरुष यानी मैन है ना, 2 महिलाओं के बराबर। मतलब
इसका मतलब क्या है, जितना काम एक पुरुष करेगा उतना काम करने के लिए कितनी महिलाएं लगेगी, 2 महिलाएं लगेगी। मतलब जहाँ एक पुरुष की बात होगी वहाँ मैं 2 महिलाएं भी वहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। अब ये क्वेश्चन पढ़ रहा है, आगे क्वेश्चन देखना। यदि 6 पुरुषों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना है, 6 पुरुष की बात हो रही, तो ये 6 मेन की बात हो रही है। कितने प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, वो 4 घंटे काम कर रहे हैं। करने वाले खेत की कटाई में 10 दिन लगते हैं, उनको कितना दिन लग रहा है, वो 10 दिन लगा रहे हैं। तो एक चीज़ बताओ, वो 6 पुरुष है, वो 4 घंटे काम कर रहे हैं प्रतिदिन और 10 दिन प्रतिदिन काम करते हैं। तो टोटल उन्होंने, यदि मैं तो सबका मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 × 4 कितना होगा, 24 × 10 कितना हो जाएगा, 240। तो लास्ट में जो है इसको मैं क्या मान लूँगा, टोटल वर्क। जैसा हम बहुत सारे क्वेश्चंस में करते भी है, तो ये टोटल वर्क मान लिया मैंने। क्या मान लिया, टोटल वर्क। कि टोटल वर्क अपने पास कितना है, 240 यूनिट हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो 10 महिलाओं को, अब किसकी बात हो रही है, 10 वुमेन की बात हो रही है। 10 महिलाओं को प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रही है, 6 घंटे, यानी 6 घंटे की बात हो रही है। काम करने वाले 2 एकड़ खेत की बात हो रही है। 2 एकड़ खेत की, यहाँ पे कितने एकड़ खेत की बात हो रही थी, 1 एकड़ खेत की बात हो रही थी। तो मतलब वर्क यहाँ से क्या कर दो आप भी, 1 एकड़ में कितने यूनिट वर्क हो गया, 240 यूनिट। तो 2 एकड़ में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी टोटल वर्क क्या हो गया अपने पास, 480 यूनिट के लिए निकालना है हमको, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया इन्होंने 2 एकड़। ठीक है, खेत की कटाई में कितना समय लगेगा, यानी ये डेज हमको फाइंड करना है। और कितना है टोटल वर्क, कितना आ गया अपने पास, अब 480 यूनिट आ गया। कुछ नहीं करना है, बस ये 0 से ये 0 कैंसिल है। ये कितने टाइम जाएगा, 6 × 8 = 48, यानी ये कितना आ जाएगा अपने पास, 8 डेज। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे अपन ने सोल्व कर दिया, 8 दिन आ गए, लेकिन आप गलत सोल्व कर रहे हो। रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैं भूला नहीं था, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं भूल गया, बट मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि हम गलती कहाँ कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये जो इक्वेशन बनाई थी वो हमने किस हिसाब से बनाई, मेन के हिसाब से। और ये जो इक्वेशन बन रही है वो सोल्व कर रहे हैं वुमेन के लिए। तो पहले तो इसको आप मेन में चेंज करो, क्योंकि ये सारा जो यूनिट वर्क निकाला हमने मेन के हिसाब से निकाला। तो पहले आपको इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वुमेन में। अब देखो 10 वुमेन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 मेन लिख सकता हूँ। तो ये 5 मेन लिख दिया। मल्टीप्लाई में 6 एज इट इज़ है, डी एज इट इज़ है, लास्ट में 480 यूनिट वर्क अपना। अब जाके ये क्वेश्चन सही होगी। तो अब ये कितना होगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 6 × 8 = 48, और ये कितना हो जाएगा 80, और ये इसमें d = क्या हो जाएगा, 80 / 5। तो कितना आ जाएगा अपने पास, 16 डेज। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 16 डेज आ जाएगा। तो ये आंसर इस तरह से आएगा। बस गलती अपनी यही कर रहे थे कि ये हमने पूरा जो निकाला था मेन के हिसाब से, और हम सोल्व कर रहे हैं वुमेन के हिसाब से। तो पहले जो हमको स्टार्टिंग में जो इक्वेशन दे रखी है, इसका ये काम यही है कि आपको वुमेन को मेन में चेंज करना है, बस। बाकी क्वेश्चन अच्छे हैं। और ये दिल्ली सर्किल का पेपर बहुत अच्छा लगा मुझे भी, अच्छा गुड पेपर था ये। कि ऐसे ही पेपर आने चाहिए, थोड़ा लेंथी भी था और थोड़ा सोचने वाला भी था। इस तरह के पेपर आए तो लगता है कि हाँ अपन तैयारी करके गए या नहीं गए। ठीक है, तो अच्छा पेपर है। एक बार जो क्वेश्चन थोड़ा मैंने आराम से समझाया, उनको रिवाइंड करके जरूर देखना, आपको अच्छे से समझना है। और आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, एंड बताएं कि कहीं कुछ गलती हो तो प्लीज़ उसको भी आप सजेस्ट करें। एंड थैंक यू एंड टेक केयर।